डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को रिलीज होने में ज़्यादा समय नहीं बचा, कुछ ही दिनों में वो मूवी थिएटर्स के अंदर आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मूवीज़ और सीरीज़ जरूर देख लेनी चाहिए ताकि आप इस मूवी को आसानी से समझ सकें। तो आखिर कौन सी हैं मूवीज़ और सीरीज़, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में बांटेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हाईली रिकमेंडेड एमसीयू प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिन्हें आपको जरूर देखना ही चाहिए इस मूवी को देखने से पहले। दूसरे फेज में हम बात करेंगे उन मूवीज़ और सीरीज़ की जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को ढंग से समझना चाहते हैं। और तीसरी फेज में हम बात करेंगे एमसीयू डाई हार्ड फैंस के लिए, जो लोग एमसीयू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं अपनी जान से भी ज्यादा, उनके लिए कौन सी मूवीज और सीरीज देखनी चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को देखने से पहले, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मार्वल के किस तरह के फैन है, डाई हार्ड फैन है या कैजुअल फैन है। उसके बाद आप इन तीनों कैटेगरीज में से अपनी मूवी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी देखनी चाहिए। वैसे फर्स्ट कैटेगरी जो हाईली रिकमेंडेड मूवीज है उनको तो आपको जरूर देखना चाहिए इस मूवी को देखने से पहले, बाकी 2 ऑप्शनल है, आप चाहे तो उन्हें देख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप डाई हार्ड फैन है तो आपको सभी मूवीज बिल्कुल देखनी चाहिए। सो चलिए हम अपनी पहली कैटेगरी शुरू करते हैं जो है हाईली रिकमेंडेड एमसीयू प्रोजेक्ट जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए इस मूवी को देखने से पहले, जिसमें सबसे पहली आती है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी जो आई थी 2016 में, जिसके अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पता चलेगा कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज हैं कौन, उनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों है, जबकि वो जादूगर हैं और उनको उनकी पावर्स कहां से मिली वो सब कुछ हमें पता चलेगा उस मूवी के अंदर। दूसरे नंबर पे आती है वांडा विजन सीरीज जो डिज्नी प्लस पे अवेलेबल है। उसके अंदर हमें वांडा के बारे में पता चलेगा कि वांडा की पावर्स किस तरह काम करती हैं और वो क्या कुछ कर सकती है। तीसरी आती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके अंदर हमें मल्टीवर्स पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू। इसीलिए आपको इस मूवी यानी स्पाइडरमैन नो वे होम को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फंस जाते हैं मल्टीवर्स के चक्कर में। तो आपको इन 3 मूवीज को जरूर देखना ही होगा अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नया बंदा चला जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी देखने के लिए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है, वांडा कौन है और मल्टीवर्स क्या है। इसलिए आपको इन 3 मूवीज को जरूर देखना चाहिए अगर आप बिल्कुल नए हैं, या अगर आप नए नहीं हैं, आप एमसीयू की मूवीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इन मूवीज को नहीं देखा, सीरीज को नहीं देखा, तो आप जरूर इनको देखें। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की जो है रिकमेंडेड एमसीयू प्रोजेक्ट जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आप और भी ज्यादा अच्छी तरीके से इस मूवी को समझना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहली आती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जो 2015 में आई थी, जिसके अंदर हम पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे वांडा से, उसकी पावर से वो क्या कुछ कर सकती है, कैसे लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती है। साथ ही साथ उस मूवी के अंदर हम विजन से भी इंट्रोड्यूस हुए थे, इसलिए आप उसको देखें ताकि आपको पता लगे कि आखिर वांडा की शुरुआत कहां से हुई थी। जिसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसके अंदर वांडा धीरे धीरे अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करती है। वो एवेंजर्स के साथ मिलकर मिशन पे जाती है ताकि वो लोगों की मदद कर सके, लेकिन उससे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से 12 वकांडियंस मारे जाते हैं, जिसकी वजह से काफी बवाल होता है, लोगों को डर लगने लगता है एवेंजर्स से। उनको लगता है कि एवेंजर्स दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए एवेंजर्स के ऊपर कोई ना कोई रोक लगाने वाला होना चाहिए। इसीलिए यूएन एवेंजर्स के आगे सोकोविया अकॉर्ड्स इंट्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर एवेंजर्स के ऊपर कंट्रोल होगा यूएन का, वो एवेंजर्स को कंट्रोल करेगी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई मिशन करना है तो उन्हें सबसे पहले यूएन से पूछना होगा, अगर परमिशन मिली तभी वो उस मिशन पर जा सकते हैं। इस तरीके के कुछ रूल्स थे उस सोकोविया अकॉर्ड्स के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से हाफ एवेंजर्स ने उसे स्वीकार कर लिया था और हाफ एवेंजर्स उसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से एवेंजर्स के बीच में सिविल वॉर हो गया था, जहां पे वांडा ने एक अहम रोल निभाया था ताकि वो अपनी तरफ के लोगों को यानी कैप्टन अमेरिका को जिता सके और वो अपने दोस्त को यानी बकी को निर्दोष साबित कर सके। वहां पे हमने वांडा की थोड़ी और पावर्स देखी थी, लेकिन ये पावर्स थोड़ी सी और बढ़ी इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जहां पे इन्फिनिटी वॉर में जैसे वो वॉर जोन के अंदर उतरती थी, बैटलफील्ड के अंदर उतरती थी, वहां पे दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे, क्योंकि बहुत से एवेंजर्स जिन एलियंस को नहीं मार पा रहे थे, उन बड़ी बड़ी मशीन्स को नहीं रोक पा रहे थे, जो इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग सीन के अंदर हमें देखने को मिली थी। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स के थ्रू थैनोस की आर्मी एवेंजर्स के ऊपर आक्रमण कर रही थी, तब वांडा जैसी आती है बैटलफील्ड के अंदर, वो उठा के उन सभी मशीन्स को दूर फेंक देती है, जहां पर हमें एक और बार फिर देखने को मिलती है वांडा की पावर्स। और ये पावर्स और ज्यादा तब बढ़ जाती हैं जब एंड गेम का इवेंट आता है, जहां पे थैनोस के सामने वांडा आ जाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और थैनोस बोलता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तब वांडा बोलती है कि जान जाओगे, और वो थैनोस को उठा के चीरना शुरू कर देती है, उसकी आर्मर को तोड़ना शुरू कर देती है। जो आर्मर बहुत मजबूत मेटल से बना है वो भी टूटने लगता है। थैनोस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं, जिसके बाद मुझे लगा कि वांडा को थैनोस को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो, एवेंजर्स एंड गेम तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वांडा मिनटों में निपटा देगी थैनोस को। क्योंकि वहां पे हमें वांडा की पावर्स देखने को मिली थी कि वो थैनोस को लिटरली मार डालती है, अगर थैनोस ने कैनन ना चलवाए होते और आग ना बरसाई होती आसमान से, क्योंकि उसकी वजह से वांडा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, दूर जाके गिर गई थी, वरना थैनोस उस समय मारा जाता और एवेंजर्स एंड गेम वहीं पे खत्म हो जाती और आयरन मैन भी जिंदा बच जाता। लेकिन किसी भी सुपर हीरो के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो स्क्रिप्ट के विरुद्ध जाए, इसीलिए वहां पे ऐसा नहीं हुआ और आयरन मैन मारे गए।
खैर ये एक मजाक था, इस बात को सीरियसली मत लेना। काफी लोग मेरी बात को सीरियस लेते हैं, फिर कमेंट में लिखते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, इसलिए एक मजाक था, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ, जो कि 5th सीरीज है, जो है व्हाट इफ, जो 2021 में आई है, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आखिर मल्टीवर्स होता क्या, किस तरह काम कर सकता है, वेरिएंट्स कैसे होते हैं और हमको एमसीयू के कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, उनके वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। सीरीज को देखते हुए आपको इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे इसके अंदर आपको कैप्टन स्टीव रॉजर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको कैप्टन कार्टर देखने को मिलेंगे, जिनकी बॉडी के अंदर सीरम इंजेक्ट किया गया था। स्टीव रॉजर्स की बॉडी के अंदर सीरम इंजेक्ट नहीं किया गया था, उनके पास आयरन मैन का आर्मर था। इस सीरीज के अंदर आपको ज़ॉम्बी आयरन मैन भी देखने को मिलेगा। इस सीरीज के अंदर आपको सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिलेंगे और इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सी और भी चीजें देखने को मिलेंगी। और जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप उन कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन वर्जन में देखना चाहेंगे। और इस बात के भी हायर चांसेस है कि जो कैरेक्टर्स हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे वो इस मूवी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये मूवी मल्टीवर्स पे आधारित है और मल्टीवर्स में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो इन मूवीज को, सीरीज को देख सकते हैं, ताकि आप और अच्छी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को समझ सके। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है एमसीयू के डाई हार्ड फैंस के लिए, जो एमसीयू को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए कैटेगरी होने वाली है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं और सीधे जाके इन मूवीज को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप मार्वल के डाई हार्ड फैन हैं, तो ये कैटेगरी आप ही के लिए है, जिसमें सबसे पहली सीरीज है लोकी, जो 2021 में आई थी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है लोकी की। और ये लोकी वही लोकी होने वाला है जो 2019 में आई हुई एवेंजर्स एंड गेम मूवी में टोनी स्टार्क की गलती की वजह से भाग गया था, जिसके बाद ये कहां गया, क्या हुआ इसके साथ, वही सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर पता चलेगा, जिसके अंदर आपको मल्टीवर्स के बारे में पता चलेगा, वेरिएंट्स के बारे में पता चलेगा कि आखिर वेरिएंट्स क्या होते हैं, टीवीए क्या है, हर चीज आपको पता लगेगी इस सीरीज के अंदर। इसीलिए आप इसको देख सकते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ सकें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को। हमारी नेक्स्ट मूवी थॉर रैग्नारॉक, जो 2017 में आई थी। इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्ट होती है। इस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज थे जिन्होंने लोकी को कैद कर दिया था ताकि वो हमारी दुनिया के अंदर, अर्थ के अंदर आतंक ना मचाए। थॉर काफी देर तक ढूंढता रहता है लोकी को, कहीं पे भी कुछ भी नहीं पता चलता, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे, वो बिल्कुल सही सलामत है। अगर तुम लोकी को लेकर यहाँ से, यानी कि इस प्लैनेट से चले जाओ, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं। जिसके बाद थॉर मान जाता है और अपने भाई को लोकी को लेकर पहुंच जाता है अपने पिता के पास, ओडिन के पास, जहाँ पे उसकी बहन आती है। उसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ तो आपको पता ही है। इस मूवी के अंदर 5 से 6 मिनट की क्लिप है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर साथ में है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने मदद की थी थॉर की, इसलिए भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये थर्ड कैटेगरी मार्वल के डाई हार्ड फैंस के लिए, जो मार्वल की मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी थर्ड मूवी कैप्टन मार्वल, जो 2019 में आई थी, जिसके अंदर हम पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे कैप्टन मार्वल से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मूवी कैसे कनेक्ट हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से, तो इसके पीछे भी एक कारण है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के ट्रेलर में, टीजर में आपने देखा होगा एक चीज को उड़ते हुए जो बहुत ज्यादा चमकती है, जो कैप्टन मार्वल मूवी का एक वेरिएंट हो सकती है। अगर आपने कैप्टन मार्वल मूवी देखी तो उसके अंदर आपको कैप्टन मार्वल की दोस्त मारिया तो याद ही होगी, जो कैप्टन मार्वल की काफी मदद करती है उस मूवी के अंदर। तो रूमर्स ये चल रहे हैं कि यही कैरेक्टर हमें दिखने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर कैप्टन मार्वल के वेरिएंट के तौर पे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप इस इमेज को एक बार ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफी आसानी होगी कैप्टन मार्वल के बारे में समझने में, उसके दोस्त के बारे में समझने में। हमारी फोर्थ मूवीज हैं एक्समैन की सभी मूवीज, जो फॉक्स के अंडर बनी थी। फॉक्स को अब डिज्नी ने एक्वायर कर लिया, लेकिन डिज्नी के अंदर अभी तक कोई भी एक्समैन की मूवी नहीं बनी, इसलिए सारी मूवीज अभी फॉक्स की ही मूवी हैं। तो आप फॉक्स की सारी मूवीज को देख सकते हैं, ईयर 2000 से लेकर 2019 तक की सभी मूवीज को देख सकते हैं, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई कि इसके अंदर हमें प्रोफेसर एक्स देखने को मिलेंगे, जिसका रोल इस मूवी के अंदर पैट्रिक स्टुअर्ट निभाने वाले हैं। इसलिए इसके अंदर एक्समैन भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इसीलिए आप इन मूवीज को देख लेंगे तो आपको एक्समैन के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर एक्समैन क्या है और वो किस तरह काम करते हैं। और फिफ्थ और लास्ट मूवीज हैं सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी, यानी कि आप सैम राइमी की सारी 3 मूवीज को देख लें स्पाइडरमैन की, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। क्योंकि काफी रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि इस मूवी के अंदर हमें टॉबी मैगवायर दिखने वाले हैं, इसीलिए आप चाहें तो इन सभी मूवीज को देख सकते हैं। आपको काफी आसानी होगी इस मूवी को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझने में। सो गाइस, ये थी कुछ मूवीज जो आप देख सकते हैं अगर आप इस मूवी को, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को आसानी से समझना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।